हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि चल रहे हैं तो हम सबके मन में जो है ना, खासकर हम औरतों के मन में एक चीज़ होती है, अगर पीरियड टाइम आ जाएगा तो हम माता रानी की सेवा कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, पीरियड टाइम चल रहा है या बीच में भी आ सकता है, क्योंकि इसको जो है ना नहीं रोका जा सकता, ये तो जो है ना एक प्रकृति का नियम है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा लगे कि बीच में ऐसा हो सकता है या शुरू में ऐसा हो रहा है, तो आप जो है ना सादा सिंपल चौकी ही जो है ना माता रानी की लगाएं, ताकि अगर बीच में अगर ऐसा हो सकता है तो जो ना आपके घर वाले, जैसे कि आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, अगर कोई और सदस्य भी है, तो उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना आपकी माता रानी की सेवा होती रहेगी, सादा सिंपल तरीके से। अगर आप बहुत विस्तार तरीके से बहुत सारा सब कुछ अगर फैला लेंगे और बीच में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन को जो है ना संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अखंड दीपक की देखभाल थोड़ी सी मुश्किल होती है, जवारों को भी हिसाब किताब से ही पानी डालना होता है, तो ये सारी चीज़ों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि इस बार जो है ना, मैंने भी अपनी माता रानी की स्थापना जो है ना बहुत सादा सिंपल तरीके से की है। और हमेशा एक बात याद रखें, पूजा पाठ जो है ना किसी दिखावे का मोहताज नहीं होता। माता जो है ना, पूजा पाठ जो है ना, अगर आप सिंपल से अगर एक घी का दीपक भी अगर माता रानी के सामने अगर श्रद्धा पूर्वक जला देते हैं ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो हमेशा श्रद्धा का ध्यान रखें, दिखावे का आप बिल्कुल भी ध्यान ना रखें। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अगर शुरू में ही ऐसी सिचुएशन है आपके घर में, तो अपने बच्चों को कहें कि इस तरह से सिंपल सादा चौकी लगाकर माता रानी की स्थापना करके सुबह शाम जो है ना कम से कम एक दीपक उनके सामने ज़रूर जलाएं, ताकि जो है ना नवरात्रि आपके खाली भी नहीं जाएंगे और आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि इस नवरात्रि जो है ना हमने पूजा नहीं कर पाई। तो देखिए, साथ कम एक छोटे तौर से पूजा हो रही है, लेकिन हमारे घर में पूजा पाठ चल तो रही है। और एक बात का आप और विशेष ध्यान रखिए, पीरियड टाइम में जो है ना पूजा पाठ की किसी भी चीज़ों से हाथ नहीं लगाया जाता। तो आपके यहाँ पर क्या नियम है इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे यही नियम चलता है कि पूजा पाठ वाली चीज़ों से जो है ना पीरियड टाइम के समय हाथ नहीं लगाया जाता। पूजा पाठ वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रहा जाता है। तो ये 3-4 दिन जो है ना पूजा पाठ से आप थोड़ा सा दूर ही रहें पीरियड टाइम में। तो इस तरह से जो है ना हमारे घर में जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो बेटा जो है ना, मेरा बेटा है, आप बहुत अच्छे से इसे जानते हैं, तो यही जो है ना पूरी पूजा पाठ संभालता है इस सिचुएशन में। तो देखिए, सुबह सुबह का समय हो गया है, अभी जो है ना लड्डू गोपाल को उठा रहा है। तो हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देता है, जैसे कि मैं उसको बीच बीच में टोकती रहती हूँ कि बेटा तुमने ऐसे क्यों कर दिया। तो हाँ, धीरे धीरे करके बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं और हमारी जो है ना परंपराओं से जुड़ जाते हैं। उनको ना फिर सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो धीरे धीरे करके ना बहुत अच्छे से करना सीख जाते हैं। और पूजा पाठ में थोड़ी सी उनके पूजा पाठ के प्रति जो है ना उनके मन में एक श्रद्धा भी जाग जाती है कि हाँ, भगवान हैं इस दुनिया में, कहीं ना कहीं मतलब हमारे ऊपर जो है ना उनका आशीर्वाद है, उनका हाथ जो है ना हमारे सिर पर है। तो पीरियड टाइम के समय जो है ना मेरा बेटा ही घर के मंदिर की पूजा करता है, माता रानी की पूजा भी जो है ना मेरा बेटा ही करता है। तो सुबह सुबह का समय है, देखिए कितने सरल तरीके से जो है ना मैंने उसको पूजा करना सिखाया है, ताकि जो है ना नवरात्रि कभी खाली ना जाए। हमारे घर में सुबह शाम माता रानी की आरती ज़रूर हो। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले वो भगवान को स्नान कराएगा, जो कि रोज़ की जो है ना नित्य पूजा है हमारे घर में। बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, आप थोड़ा समझ जाया करो, बोलते बोलते जो है ना सब थोड़े से हिल से जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान को स्नान करवाएगा। और लड्डू गोपाल जो है ना उसके सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मतलब छोटे भाई की तरह जो है ना उसकी सेवा करता है बहुत। मतलब ये चीज़ें जो है ना बच्चे अगर आपके घर में देखेंगे ना, तो उनके अंदर वो सारी श्रद्धा अपने आप जाग जाती है। क्या कहते हैं ना, बच्चे जो है ना एक बेल की तरह होते हैं, जिस दिशा में उसको ढालते हैं ना वो ढलता चला जाता है। तो बच्चों के अंदर वो चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, शालीनता और थोड़ी सी मेच्योरिटी जो है ना, अपने आप जैसा बच्चा माहौल देखेगा वैसा मतलब अपने आप आ जाता है उसके अंदर। अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव माहौल देखेगा, लड़ने झगड़ने का माहौल देखेगा, तो उसके अंदर वो चीज़ अपने आप आ जाती है। तो अब जब भी मैं कहती हूँ कि अपने घर का माहौल बहुत अच्छे रखिए, ताकि बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें जो है ना संस्कार उनके अंदर अपने आप आ जाए। बस यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल की इस तरह से बहुत प्यार से मतलब सेवा करता है। जब मैं देखती हूँ ना उसको, तो मतलब लगता है कि हाँ, मतलब वो संस्कार जो है ना उसके अंदर अपने आप आ गए। इतने संस्कार तो इतनी उम्र में मेरे अंदर भी नहीं थे, सच बताऊँ तो इस तरह का माहौल जब पूजा पाठ का हमारे घर में होता है, तो बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ये सारी चीज़ों का। ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है। मेरे मायके में इतना ज़्यादा पूजा पाठ का सच बताऊँ माहौल नहीं था, लेकिन जब मेरी पंडित जी के शादी हुई, तब थोड़ा सा मतलब जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत मेच्योरिटी और मतलब बहुत बदलाव आया है जीवन में। मतलब अपनी बड़ाई मैं खुद नहीं करूँगी। बस यहाँ पर देखिए माता रानी के इस तरह से गीले कपड़े से उनको फ़ोटो को जो है ना अच्छे से साफ़ करता है। बस मैं एक बार बोल देती हूँ कि
कि बेटा इस तरह से साफ़ करना है। स्नान वगैरह वो प्रॉपर नहीं करा पाता, भूल जाता है, तो मैं उसको इस तरह से बोल देती हूँ। उसके बाद देखिए रोली का टीका लगा देगा, चावल चढ़ा देता है, और शाम के समय जो है ना कपूर से आरती करता है, और सुबह के समय जो है ना घी की ज्योत से आरती करता है। तो बस इतना ही हो रहा है आजकल। माता रानी की इस तरह से ही जो है ना हमारे घर में पूजा पाठ चल रहा है। इसके बाद जो है ना बतासे और किशमिश, तो इसी का जो है ना माता रानी को हम भोग लगाते हैं। जब नवरात्रि हमारे घर में आने वाले होते हैं ना, तो हम जो है ना किशमिश और बतासे और लौंगे, ये जो है ना ये तीन चार चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं ला के रख देती हूँ डिब्बी में, और मंदिर में ही जो है ना ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो एक कटोरी में जो है ना इस तरह से ताली बजा कर भोग लगा दिया है। आप चाहें तो घंटी भी बजा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ताली बजा के ही लगाता है भोग। बस उसके बाद करेगा घी के दीपक से जो है ना माता रानी की आरती करेगा। और हाँ, मेरे बेटे को जो है ना माता रानी की आरती उसको नहीं आती, वो हमेशा जब भी आरती करता है ना ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करता है, उसको वही आरती अच्छी लगती है। तो ठीक है, बच्चों पे जितना हो पा रहा है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाल रहे हैं। इन चीज़ों को देख कर जो है ना बहुत खुशी होती है। तो अगर आपकी पीरियड टाइम है आने वाले हैं, अगर आ गए हैं, तो आप इस तरह से अपने बच्चों से ये सारी चीज़ें संभलवाएं, उनको करना सिखाएं। हाँ, थोड़ी बहुत गलती कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे हम अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं ना जब वो छोटी मोटी गलती करके आते हैं, तो माता रानी भी ऐसी हैं। छोटी मोटी अगर बच्चे गलती कर भी देंगे तो माता रानी उसे क्षमा ज़रूर करती हैं। तो इस तरह से जो है ना पीरियड टाइम में हमारे घर में पूजा की जाती है। जब कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अगर कन्या भोग का भी है, अगर कन्याओं के समय अगर करना है और पीरियड टाइम चल रहा है, तो कन्याएँ कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, मार्केट से जो है ना कन्याओं का भोग मंगाकर जो है ना कन्याएं बेटा ही कर देता है। तो इस तरह से जो है ना सिचुएशन को संभाल लेते हैं, भले ही छोटे तौर से संभालें, लेकिन सिचुएशन को, परंपराओं को अपनों पूरी तरह से संभाल कर चलते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपने तरीके से जैसे मैं चीज़ों को करती हूँ वैसे ही जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, दीदी इस बार आपने बहुत सिंपल तरह से पूजा की है। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।